खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के रोड शो का सफलतापूर्वक समापन। पर्यटन व्यवसायी, टूर ऑपरेटर्स और होटल इंडस्ट्री के हितधारक हुए शामिल। प्रमुख सचिव पर्यटन श्री शिवशेखर शुक्ला ने प्रदेश की पर्यटन विशेषताओं से कराया अवगत। वाराणसी 27 जून 2025 मध्य प्रदेश के पर्यटन उद्योग को नई दिशा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने 27 जून को वाराणसी के होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में भव्य रोड शो का आयोजन किया। इस विशेष अवसर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। यह आयोजन आने वाले मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट और रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव की तैयारियों का अहम हिस्सा रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल उपस्थित थे। इस अवसर पर वाराणसी उत्तर प्रदेश में कैंट एरिया के विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव एवं मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और टूरिज्म बोर्ड के MD श्री शिवशेखर शुक्ला उपस्थित रहे। गंगा नर्मदा कॉरिडोर से खुलेगी पर्यटन की नई राह। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड श्री शिवशेखर शुक्ला ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का एक समृद्ध और विविधतापूर्ण राज्य है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पर्यटन में काफी समानता है। बाबा महाकाल और बाबा काशी विश्वनाथ दुनिया भर के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोनों ही ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ महाकाल एक्सप्रेस संचालित होती है। गंगा और नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर प्रस्तावित परियोजना के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी, ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर से गुजरने वाले इस गलियारे में दोनों राज्यों के बीच पर्यटन सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटकों को एक समृद्ध और विविध अनुभव मिलेगा। साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और विरासत पर्यटन को आकर्षित में सहयोग प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की सहज कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की यात्रा पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, आगरा, कानपुर और प्रयागराज, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, खजुराहो, भोपाल, इंदौर और जबलपुर से हवाई यात्रा सुलभ है। इसके साथ ही रेल मार्ग से रीवा, ओरछा, ग्वालियर, खजुराहो जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद पर्यटकों के लिए मजबूत सड़क नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध है, जिससे राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सरल एवं कम समय में सुविधापूर्वक यात्रा की जा सकती है। श्रद्धालु जन आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ पधारते हैं, चाहे वो अयोध्या में रामलला के दर्शन करने आते हों या काशी विश्वनाथ के दर्शन काशी में करने आते हों या प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाने आते हों। तो आस्था का बड़े केंद्र हैं। इसे प्रकार से मथुरा, वृंदावन, भगवान श्री कृष्ण की नगरी हैं। तो हमने ये संभावनाओं को देखा कि यहाँ पे इतने बड़े संख्या में पर्यटक आते हैं और मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। वहाँ पे धार्मिक स्थान तो हैं ही, जैसे आपने देखा ओंकारेश्वर जी और महाकालेश्वर जी, 2 ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर, जहाँ करोड़ों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु जन। देवी के अनेक स्थान हैं, मैहर देवी में, चित्रकूट है, और इन सभी जगहों पे उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं और बाकी जगहों के भी आते हैं। तो उद्देश्य ये है कि हम इन दोनों जगहों को अगर हम कनेक्ट कर दें तो पर्यटकों को एक बेहतर आयाम मिलेगा। जो लोग काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं, यदि हम इनको सर्किट में बनाएं तो यहाँ से वो उज्जैनी जाकर के बाबा महाकाल के दर्शन कर सकते हैं, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, और आगे बढ़ जाएं तो महाराष्ट्र में जाकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो कम समय में ज़्यादा स्थान को आनंद ले पाएंगे। ऐसे ही हमारे बीच में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। माँ गंगा के में श्रद्धा की डुबकी लगाने आते हैं, है ना, बहुत ही पावन नदी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहुत पावन नदी है। तो उद्देश्य ये है कि जो नर्मदा में गंगा जी में दर्शन करने आते हैं, लाभ लेने आते हैं, अगर उनको हम एक विकल्प दें कि यहाँ से वो माँ नर्मदा जी में भी जाएं डुबकी लगाने, तो उनका उद्देश्य भी पूरा होता है। और साथ में रास्ते में इतने आकर्षक और विभिन्न विशेषताओं वाले स्थान पड़ते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, अगर आप प्रयागराज से रीवा जाएँ, रीवा अपने आप में बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ वाइट टाइगर सफारी कर सकते हैं।
सीधी हमारे यहाँ एक स्थान है जहाँ पर संजय डुगरी नेशनल पार्क है। कुछ ऐसे हमने आइलैंड डेवलप किए हैं जहाँ पे इतने सुंदर रिजॉर्ट बनाए हैं जो मालदीव्स और इन सारी जगहों को कमतर कर देते हैं, वहाँ पे आनंद ले सकते हैं। फिर एक सीरीज़ ऑफ नेशनल पार्क्स है, बांधवगढ़ है, कान्हा है, पेंच है। इन सब में अपने जीवन को अनुभव करते हुए आप जबलपुर जा सकते हैं। जबलपुर में पौराणिक स्थान भी है, ऐतिहासिक भी है और पुरातत्व की दृष्टि से और जियोलॉजी की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है। तो उद्देश्य ये है कि ये इनको पर्यटन सर्किटों के माध्यम से जोड़ने की ये पहल है और गंगा मैया से माँ नर्मदा तक का एक स्लोगन है। ऐसे ही काशी बाबा से लेकर के महाकाल बाबा तक का स्लोगन आकर्षित करना उत्तर प्रदेश चाहिए। सरकार से भी किस तरह की बातचीत हुई है? हमारा उत्तर प्रदेश के साथ में MOU हो गया है और उस MOU में हमने इन्हीं सर्किटों पे साझा रूप से काम करने का तय किया है। इन पर्यटन सर्किटों को चिन्हांकित किया जाएगा, विकसित किया जाएगा और उन्हें बेहतर प्रचारित प्रसारित किया जाएगा ताकि पर्यटकों को बेहतर विकल्प मिल सके। सर, सावन का महीना आने वाला है, त्योहार आते हैं, महाशिवरात्रि आती है। इस धर्म की दृष्टि से जोड़ा जाए तो यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं